तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको थोड़ी देर के लिए बेचैन कर दे। कभी सोचा है कि कोई ऐसा भी घर हो सकता है जिसकी दीवारें ईंट और सीमेंट से नहीं बल्कि दर्द, चीखों और बेचैन आत्माओं से बनी हो? कोलकाता में एक ऐसी ही जगह है, पुतुलवाड़ी, मतलब गुड़ियों का घर। ऐसा कहते हैं कि उस जगह में आज भी कोई ऐसी शक्ति है जो लोगों को अपनी ओर खींचती तो है पर फिर कभी जाने नहीं देती। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं अर्जुन और देविका। अर्जुन एक फोटोग्राफर जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने का जुनून था, और देविका जो हमेशा उसके साथ रहती थी। ये लोग केरल से कोलकाता आए थे सिर्फ 3 दिनों के लिए शहर को एक्सप्लोर करने, पर उन्हें क्या पता था कि ये छोटा सा सफर उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। 3 दिन तो घूम लिए, पर उनके सफर के आखिरी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बिल्कुल बदल कर रख दिया। एक अचानक आए तूफान ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जो उन्हें कभी नहीं लेना चाहिए था। तो शाम का वक्त था और मौसम ने अचानक करवट ली। इतनी तेज बारिश और बिजली कड़कने लगी कि बचने के लिए अर्जुन और देविका को एक पुरानी सी हवेली में घुसना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, देविका ने एक बड़ी अजीब चीज नोटिस की। आसपास के जो लोग थे वो उस घर को देखकर डर के मारे भाग रहे थे। ये एक तरह का वार्निंग साइन था, है ना? पर उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। अंदर का सीन बहुत ही डरावना था। मतलब चारों तरफ बस गुड़िया ही गुड़ियां थीं। दीवारों पर, कोनों में, जमीन पर, कुछ टूटी फूटी, कुछ मुस्कुराती हुई, और कुछ की आंखें तो ऐसी थीं जैसे वो बस उन्हीं को घूर रही हों। तभी उन्होंने देखा कि कुछ और लोग भी हैं जो शायद उन्हीं की तरह बारिश से बचने आए थे। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी, यहां ज्यादा देर मत रुकना और इन गुड़ियों की तरफ मत देखना। और ये बोलकर वो सारे लोग वहां से फटाफट निकल गए। अब उस वीरान हवेली में अर्जुन और देविका बिल्कुल अकेले थे, और बस यहीं से उस घर में छिपा हुआ सच धीरे धीरे उनके सामने आना शुरू हुआ। तभी जोर से बिजली चमकी और उस रोशनी में देविका को बालकनी में सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी दिखी। उसके बाल बहुत लंबे थे और वो सीधे देविका को ही घूर रही थी। देविका ने डर के मारे अर्जुन को देखने को कहा, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने देखा वहां कोई नहीं था। अब डर सच में देविका के दिल में बैठ चुका था। पर यह डर तो सिर्फ एक शुरुआत थी। जैसे जैसे देविका घर के अंदर और गई, उस जगह का खौफनाक अतीत उसकी आंखों के सामने चलने लगा, मानो वो खुद उस जमाने में पहुंच गई हो। देविका को दिखा कि ये घर कभी एक बहुत अमीर आदमी का हुआ करता था जिसकी बेटी को गुड़ियों से बेहद प्यार था। लेकिन फिर एक दिन उस लड़की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। उसके बाद ये घर गलत हाथों में पड़ गया और औरतों पर जुल्म का अड्डा बन गया। उन सब की आत्माएं यहीं कैद होकर रह गईं और ये गुड़ियां उनका ठिकाना बन गईं। अब जब अतीत का ये भयानक सच पता चल चुका था, तो बारी थी सामना करने की उस आत्मा से जो आज भी उस घर में भटक रही थी। अचानक देविका का पूरा बर्ताव बदल गया। उसकी आवाज भारी हो गई और उसने कहा, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। अर्जुन को समझने देर नहीं लगी कि देविका के शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। कमरे में टेंशन बढ़ती जा रही थी। तभी अर्जुन की नजर शेल्फ पर रखी एक गुड़िया पर पड़ी। वो बाकी सबसे अलग थी, बहुत पुरानी, और उसकी आंखें ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ देख रही हो। अर्जुन को तभी एहसास हुआ कि जो शक्ति देविका को कंट्रोल कर रही है उसका सोर्स यही गुड़िया हो सकती है। इन सारी डरावनी चीजों की जड़ शायद इसी में थी। देविका को बचाने के लिए अर्जुन ने एक पल भी नहीं सोचा। अपनी जेब से लाइटर निकाला और कांपते हुए हाथों से उस पुरानी गुड़िया में आग लगा दी। और जैसे ही उस गुड़िया ने आग पकड़ी, वही सफेद कपड़ों वाली औरत की जोर जोर से चीखने की आवाज आई, और फिर कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ एकदम शांत हो गया। देविका जमीन पर बेहोश पड़ी थी। अर्जुन किसी तरह देविका को लेकर फौरन उस घर से बाहर भागा। अगले दिन जब देविका को होश आया तो दोनों ने फैसला किया कि वो तुरंत कोलकाता छोड़ देंगे। उन्हें लगा कि शायद वो उस डर को वहीं पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। वो दोनों अपने घर वापस आ गए। कुछ दिन बीत गए। फिर एक रात जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, देविका ने बस यूं ही अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। क्या लगता है उसने वहां क्या देखा होगा? वहां वही गुड़िया पड़ी थी। उस दिन देविका को एक बात समझ आ गई कि कुछ चीजें कभी एक जगह पर नहीं रहती,
वो पीछा करती हैं और आपके घर तक आ जाती हैं।